आप राइटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूं, आप राइटर बन नहीं सकते क्योंकि आप राइटर बन के पैदा होते हैं। लिखना एक गिफ्ट है। यह काबिलियत आपके डीएनए में होती है, आपकी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में होती है। ये एक सुपर पावर है जो आपको बनाते हुए कुदरत ने आपके अंदर छुपा दिया था। लेकिन कुदरत की शरारत यह है कि वो आपकी पेशानी पे आपके सुपर पावर का टैग नहीं लगाती, यानी अपना सुपर पावर आपको खुद ढूंढना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर के डीएनए में क्रिकेट था, उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। सोचिए, अगर सचिन फुटबॉल खेलते तो कितने मामूली खिलाड़ी होते, या स्टीव जॉब्स बैंक में कैशियर होते तो दुनिया को क्या दे पाते? पेनीज। इनमें और बाकी लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि बाकी लोग दुनिया का शोर सुनते हैं, इन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी जिसको कॉलिंग कहते हैं। आसमान पर आंख लगाए क्यों बैठा है यारा, तेरे अंदर ही चमकेगा एक दिन तेरा तारा। मैंने बेसब्रिया में भी लिखा था, क्या ये उजाले क्या ये अंधेरे, दोनों से आगे हैं मंजर तेरे, क्यों रोशनी तू बाहर तलाशे, तेरी मशालें हैं अंदर तेरे। तो ये वीडियो आगे सिर्फ वही लोग देखें जिनके अंदर से आवाज आती है कि तुम राइटर हो। तुम हो भाई, दुनिया कुछ भी कहे पर तुम राइटर हो। अगर ये आवाज अंदर से आ रही है तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखें और गौर से सुने। दुनिया की कोई ताकत आपके क्रोमोसोम्स में शब्द और भाव नहीं भर सकती अगर आप लेके पैदा नहीं हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या डीएनए में राइटर वाली कोडिंग होना काफी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक स्टार्ट है, वो गन शॉट है जिसे सुनकर स्प्रिंटर्स दौड़ना शुरू करते हैं। और ये दौड़ भी थोड़ी अलग है। यहां फिनिशिंग लाइन की वैल्यू 0 है। जिसने दौड़ पूरी कर ली उसकी कहानी खत्म, जो दौड़ रहा है वही इंपॉर्टेंट है। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाके धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। राइटिंग के प्रोफेशन में योर डेप्थ इज योर हाइट, यानी आप जितने गहरे उतने ऊंचे उतने बुलंद। तो अगर आप अपने अंदर की कोडिंग पहचान चुके हैं, अपनी कॉलिंग सुन चुके हैं और ये तय कर चुके हैं कि आपने लिखने के लिए ही जन्म लिया है, तो ये 5 गलतियां बिल्कुल न करें जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। 5 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ जो एक से एक काबिल राइटर्स को फेल कर देती है। आगे मैं जो कुछ भी बोलूंगा उस पर आपका पूरा अटेंशन, पूरा फोकस चाहता हूं, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपको किसी ट्यूटोरियल, मैनुअल या हैंडबुक में नहीं मिलेंगी। मैंने ये गलतियां अपने आसपास होते हुए देखी हैं, कुछ तो खुद भी की हैं और करके सीखा है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अक्लमंद वो है जो अपनी गलतियों से सीखे, और बहुत ज्यादा अक्लमंद वो है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। तो खुद गलती करने की नौबत ही ना आए। तो शुरू करते हैं गलतियों का काउंटडाउन। 5 फेटल मिस्टेक्स राइटर्स कमिट। हमें दूसरों को पढ़ने की क्या जरूरत है? अगर पढ़ लेंगे तो उनके जैसा लिखने लगेंगे। हमें ओरिजिनल रहना है। ना पढ़ने के लिए इससे ज्यादा लेम एक्सक्यूज और कोई हो ही नहीं सकता। इस देश में जो भी बड़े राइटर्स हैं, फिल्मों में भी और लिटरेचर में भी, बहुतों को मैं पर्सनली जानता हूं और कुछ तो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं। इन सब का एक सीक्रेट मैं आपसे शेयर करता हूं। ये 100 पन्ने पढ़ते हैं तो 1 लाइन लिखते हैं। पढ़ना भरना है, लिखना छलकना। बिना भरे आप छलक नहीं सकते। और सबसे बड़ा नुकसान न पढ़ने का क्या है? आपका टेस्ट डेवलप नहीं होता। सोचिए, अगर आपने जिंदगी में कभी अच्छा खाना खाया ही नहीं तो आप खुद अच्छा खाना कैसे बनाएंगे? आपको स्वाद ही नहीं पता कि अच्छा खाना होता क्या है। तो जो भी कच्चा पक्का आप बना लेंगे उसी को अच्छा मान के बैठ जाएंगे। यही होता है उन राइटर्स के साथ जिन्होंने कुछ अच्छा पढ़ा ही नहीं। तो वो जो भी लिखते हैं, दिल दीवाना हो गया, तेरे इश्क का परवाना हो गया टाइप्स, उसी को बेस्ट मान के खुश हो जाते हैं, ताली बजवा लेते हैं दोस्तों से। नॉट डन। जिस तरह की सिचुएशन लिखने के लिए आपके सामने आए, फौरन उसके आसपास लिखा हुआ एक लेजेंडरी बेहतरीन गीत आपके कानों में बजना शुरू हो जाना चाहिए। कोई कहे पहला प्यार तो फौरन कानों में बजना चाहिए। आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए। कोई कहे हार्ट ब्रेक तो फौरन कानों में बजना चाहिए। या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। कोई कहे देश प्रेम तो कानों में बजना चाहिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कैफी साहब का लिखा हुआ ये गीत मेरे कानों में बजा था जब मुझे देश पर शहीद होने वाले 21 सिख सिपाहियों की कहानी सुनाई गई थी। अगर कैफी साहब का बेंचमार्क मेरे सामने ना होता तो शायद मैं तेरी मिट्टी जैसा गीत कभी ना लिख पाता। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहां झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका। ओ वतना वे मेरे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। और ये कोई अकेला एग्जाम्पल नहीं है, मेरे करियर में ऐसे गाने भरे पड़े हैं जो मैं लिख ही इसलिए पाया क्योंकि मैंने पढ़ा जम के था। लोग अक्सर अपने ट्रेड सीक्रेट्स छुपाते हैं, लेकिन मैं समझता हूं अगर मैंने अपने सीक्रेट्स छुपा लिए तो नए मनोज मुंतशिर कैसे पैदा होंगे, और मैं कब तक लिखूंगा, कभी तो कलम थम जाएगी। तब ये सोचकर अच्छा लगेगा कि जो मैंने सीखा आप जैसे काबिल लोगों में बांट दिया। मेरे गीत खामोश हो गए तो क्या, देश के कोने कोने में नई कलम के लिखे हुए गीत गूंज रहे हैं, और अगर आपकी कलम में थोड़ी सी स्याही मैंने भरी है तो आपके गीतों पर थोड़ा सा जज्बाती हक मेरा भी है, आपके गीत भी मेरे ही गीत हैं। बस इसीलिए ये वीडियोस बनाता रहता हूं। खैर, मैं उन अच्छे गीतों की बात कर रहा था जो मैं लिख पाया क्योंकि मैंने अच्छा पढ़ा था। गलियां का अंतरा याद कीजिए। तू मेरी नींदों में सोता है, तू मेरे अश्कों में रोता है, सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। ये अंतरा मोमिन खां मोमिन की देन है। ये मोमिन के उस शेर से इंस्पायर्ड है जिसे सुन के गालिब ने उनसे कहा था, मोमिन साहब मेरा पूरा दीवान आप रख लीजिए, बस मुझे ये एक शेर दे दीजिए। और शेर था ही ऐसा कि उस पर दीवान वार दिए जाएं। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। इतना सिंपल, इतना सादा और इतना गहरा शेर। सरगोशी सी है ख्यालों में, तू ना हो फिर भी तू होता है। नोटिस करने वाली बात यह है कि मैंने बिल्कुल अपने अंदाज में लिखा है। अगर मैं खुद इशारा ना करूं तो जिंदगी भर आप गलियां के इस अंतरे को मोमिन के शेर से जोड़ नहीं सकते। एक और मिसाल देता हूं, तेरे संग यारा का अंतरा। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू, तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूं सूना सा एक आसमां महताब तू। पहली लाइन फिराक गोरखपुरी से इंस्पायर्ड है। कौन सी लाइन है फिराक साहब की? मुझे गुमराही का नहीं कोई खौफ, यानी मुझे रास्ता भटकने का कोई डर नहीं है। मुझे गुमराही का नहीं कोई खौफ, तेरे दर को हर रास्ता जाए है। मैंने लिखा, कहीं किसी भी गली में जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं। अनगिनत मिसालें हैं जो बार बार ये साबित करती हैं कि अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए ऑक्सीजन। बॉटम लाइन, जो सोता है वो खोता है, और जो बिना पढ़े सोता है वो और ज्यादा खोता है। बेडरूम की बत्ती बुझने से पहले कम से कम 10 पन्ने जरूर पढ़ें, फिर बाहर की बत्ती बुझ भी गई तो अंदर कुछ जल उठेगा, कुछ चमक उठेगा। डोंट बी अ कॉपी कैट। इंस्पायर होने में और नकल करने में फर्क है। इससे पहले मैंने आपको जितना भी ज्ञान दिया वो इसलिए दिया कि आप प्रेरणा लें, आप इंस्पायर हों, ना कि आप उनके जैसा लिखने लगे। आप साहिर नहीं हैं, प्रेमचंद्र नहीं हैं, मजरूह नहीं हैं, मजाज लखनवी भी नहीं हैं, निराला और अज्ञेय भी नहीं हैं, लेकिन आप जो हैं, जितना हैं, जैसे हैं, काफी हैं। कोई और राइटर कितना भी आपको अच्छा क्यों ना लगता हो, उसके जूतों में घुसने की कोशिश ना करें, आपके पांव हर बार छोटे रह जाएंगे। अपना स्टाइल तलाशें, अपना स्वैग ढूंढें, वही चीज आपको सबसे अलग कर देगी। ये बड़े बड़े लिखने वाले जो हैं, ये इसलिए बड़े हैं क्योंकि इन्होंने अपना अंदाज ईजाद कर लिया। ये किसी और की गूंज नहीं है, अपनी खुद की आवाज है। आप साहिर की शुरुआती नज़में पढ़िए, आपको फैज अहमद फैज की छाप साफ नजर आएगी, लेकिन बहुत जल्द वो समझ गए कि ओरिजिनलिटी कितनी जरूरी है और एकदम ओरिजिनल हो गए। कम से कम उनके गीतों के बारे में तो हैंड ऑन हार्ट कहा जा सकता है कि एक ख्याल भी उधार कर नहीं मिलता। सब कुछ अपना है और नितांत अपना है, और इसीलिए टाइमलेस है।
दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे, खुशी मिले हमें कि गम जो होगा बांट लेंगे हम, मुझे तुम आजमाओ तो ज़रा नज़र मिलाओ तो, ये जिस्म दूर है मगर दिलों में फासला नहीं, जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। तुम्हारे प्यार की कसम तुम्हारा गम है मेरा गम, न यूं बुझे बुझे रहो, जो दिल की बात है कहो, जो मुझसे भी छुपाओगे तो फिर किसे बताओगे, मैं कोई गैर तो नहीं, दिलाऊं किस तरह यकीन कि तुमसे मैं जुदा नहीं, कि मुझसे तुम जुदा नहीं, जहां में ऐसा कौन है कि जिसको दुख मिला नहीं। माफ कीजिएगा, साहिर का जिक्र आते ही थोड़ा कैरिड अवे हो जाता हूं, ब्रेक नहीं लगा पाता। खैर, मजरू साहब की बात करते हैं। वो कहते थे कि जब कभी वो अपनी गज़लें जिगर मुरादाबादी साहब को दिखाते तो जिगर साहब फौरन वो शेर पकड़ लेते जिन पर किसी और की उंगलियों के निशान होते। कहते, मजरू अपने जैसा लिखो, मीर और गालिब जैसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मजरू साहब ने उनकी बात सुनी और अपने जैसा लिखा। हमको जुनून क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज़्यादा। हमको जुनून क्या सिखलाते हो, हम थे परेशान तुमसे ज्यादा, चाक किए हैं हमने अजीजों चार गिरेबा तुमसे ज्यादा। तेवर देखिए आप मजरू का। जाओ तुम अपने बाम की खातिर सारी लवें शम्मों की कतर लो, यानी अपनी छत पे सजाने के लिए जो शम्मों की लवें हैं वो कतर के ले आओ। जाओ तुम अपने बाम की खातिर सारी लवें शम्मों की कतर लो, जख्म के मेहरो माह सलामत जश्न चरागा तुमसे ज्यादा। जख्म के चांद सूरज सलामत रहें, तुमसे ज्यादा जश्न चरागा करूंगा मैं, तुमसे ज्यादा रोशनी का जश्न मनाऊंगा। जख्म के मेहरो माह सलामत जश्न चरागा तुमसे ज्यादा। कैसा ठप्पा लगा हुआ है मजरू का। ये दूर से सुन के लगता है कि मजरू का शेर है, किसी और का हो ही नहीं सकता। ओरिजिनलिटी, अपना अंदाज, अपना स्वैग ढूंढिए एंड यू विल शाइन लाइक ए स्टार। आज मैं सिर्फ 2 मिस्टेक्स कवर करूंगा, 3 अगले हफ्ते। वैसे भी मेरे पापा कहते थे कि बेटा घी चम्मच से ही अच्छा लगता है, बाल्टी से पिला दिया तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। सो टेक इट इजी उर्वशी, सी यू नेक्स्ट टाइम।